ओम शांति मेरे सभी आत्मा भाइयों और बहनों। मैं फ़रीदाबाद से हूँ और मेरा नाम शालू है। मैं मैरिड हूँ और मेरा एक बेटा है 8 साल का। मेरे परिवार में सास-ससुर, मेरे हस्बैंड, मैं और मेरा बच्चा 5 आदमी रहते हैं। आज मैं आप लोगों से अपना एक अनुभव बाबा के साथ का बहुत ही प्यारा अनुभव, वैसे अनुभव तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं कुछ इसमें से अभी शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि जब हम अनुभव किसी को अपना बताते हैं, तो उस अनुभव से अगर एक भी आत्मा को फ़ायदा होता है, तो उससे हमारा दुआ का खाता बढ़ता है और उससे हमें पुरुषार्थ में बहुत मदद मिलती है, हम जल्दी-जल्दी आगे बढ़ते हैं। और ये बात भी है कि अनुभव सुनकर बुझी हुई आत्मा में, जैसे कि किसी आत्मा में पुरुषार्थ करते-करते आलस अलबेलापन आ जाता है या फिर मन नहीं करता और कभी-कभी ऐसा होता है मुरली सुनने का मन नहीं कर रहा या योग करने का, तो अनुभव सुनकर उनमें फिर से उमंग उत्साह आ जाता है और वो फिर अपने पुरुषार्थ में लग जाते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बाबा का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि बाबा ने ये एक ऐसा चैनल स्टार्ट करवाया है बहन जी के द्वारा कि जिससे कि सभी अपना-अपना अनुभव शेयर करें और एक-दूसरे का अनुभव सुनकर हम सभी को प्रेरणा मिले और हम सभी जल्दी-जल्दी पुरुषार्थ में आगे बढ़ें और सत्युग को नज़दीक लाएँ। तो बाबा का दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद है और बहन जी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद है क्योंकि वो निमित्त बनी ये चैनल स्टार्ट करने का। तो मेरी यही शुभकामना है बहन जी के लिए कि वो पुरुषार्थ में बहुत आगे बढ़े, बहुत आगे और 108 की माला में आए। अब मैं अपना अनुभव शेयर करने जा रही हूँ। बात पिछले साल की है। मैं फ़रीदाबाद में रहती हूँ, तो हमारे यहाँ पे जो मकान है वो 1 फ्लोर का बना हुआ है और छत पे भी हमने एक कमरा बनवाया हुआ है। तो जो भी घर का एक्स्ट्रा सामान होता है वो हम उस कमरे में रखते हैं और उस कमरे का जो छत है वो हमने पक्का छत नहीं बनवाया है। हमने वो जो सीमेंट की चादरें मिलती है ना, वो उस पर हमने डाला हुआ है, टेम्परेरी छत जिसको बोलते हैं। तो उसे हमने उस छत पर डाला हुआ है, बस ऐसे। और उस कमरे में गेट भी नहीं है, ऐसे ही हमने बस सामान एक्स्ट्रा रखने के लिए उसे बनवाया है। और मेरी ये आदत है कि जब भी मैं घर के काम करती हूँ या फिर घर में अकेली हूँ, तो मैं ब्लूटूथ ईयरफ़ोन में बाबा का कोई भी क्लास से गाना या फिर मेडिटेशन कमेंट्री ये सब लगा के मैं सुनती रहती हूँ और काम करती रहती हूँ। मैं मन को फ्री नहीं छोड़ती, जिससे कि मन में नेगेटिव व्यर्थ आ जाए। तो ये सब करती रहती हूँ, उसी कारण मैं बाबा से जुड़ी भी रहती हूँ क्योंकि जो पुरुषार्थ में थोड़ा-सा जिनको मेहनत महसूस होती है, तो ये उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है कि हमें अलग से कुछ नहीं करना होता और मन हमारा डायरेक्ट ही कनेक्ट रहता है उनसे, बाबा से। तो मैं ऐसे करती रहती हूँ और बहुत अच्छा भी लगता है, थकान महसूस नहीं होती काम करते हुए भी। तो मैं यही कर रही थी और एक दिन क्या हुआ, बारिश का मौसम था, तो एक दिन रात को बहुत ही आंधी-पानी बहुत ज़ोरों की हुई हमारे इधर। तो रात में तो हम लोग सोए थे, तो रात में कुछ पता नहीं चला। जब सुबह उठी मैं, तब मुझे पता चला कि रात में बहुत आंधी आई थी, बारिश हुई थी। तो मैंने 9-10 बजे तक अपना सारा काम नीचे का ख़त्म कर लिया, जो भी होता है, झाड़ू, पोछा, बर्तन, खाना, बच्चे को स्कूल भेजना, मेरे ससुर जी भी ड्यूटी जाते हैं 7 बजे, तो उनको भी नाश्ता बनाना, सब कर लिया मैंने 10 बजे तक। उसके बाद मैं सोची कि मैं छत पे जाती हूँ और छत की सफाई करती हूँ कमरे की, क्योंकि आंधी चली थी रात में तो फिर गंदा हो गया होगा। तो जब मैं छत पे गई अंदर कमरे में, तो देखिए अंदर बहुत ही गंदगी भरी हुई है, धूल-मिट्टी से सारा सामान ढका पड़ा है। तो मैंने सोचा कि एक झाड़ू से सबकी सफाई पहले कर दूँ, उसके बाद फिर पानी से धो दूँगी। तो मैं अंदर खड़ी-खड़ी पहले तो देख रही थी सभी तरफ कि किधर से क्या हुआ है, क्या गंदा है, क्या है, नहीं है। तो वो कमरे में मैं मेरे पीछे दीवाल था,
तो उसी दीवार था, मतलब कमरे का जो दीवार होता है उस दीवार था, तो बीच में थोड़ा-सा गैप था, तो ऐसे ही मैं खड़ी होके ही देख रही थी। और कान में मेरे ब्लूटूथ लगा हुआ था, बाबा का क्लासेज ये सब चल रहे थे, तो मैं वो भी सुन रही थी और सोच भी रही थी कि इसकी सफाई कहाँ से शुरू करूँ, कैसे करूँ। तो अचानक से क्या हुआ कि वो जो सीमेंट की चादरें थी, वो अचानक से भरभरा कर गिर गई नीचे कमरे में, और मैं कमरे में ही अंदर थी। इतनी ज़ोर से गिरी कि एक टुकड़ा भी उस कमरे की छत पे नहीं बचा। जितनी भी चादरें उस पे रखी थी, सारी ही कमरे में गिर गई, और मैं कमरे में ही अंदर थी। और कुछ सेकंड के लिए तो मुझे समझ में ही नहीं आया कि ये क्या हो गया एकाएक से। जैसे कि मैं मूर्ति बन गई। इस तरीके से मेरी हालत हो गई, और मैं जैसे खड़ी थी वैसे ही खड़ी रह गई। और इतनी ज़ोर की आवाज़ हुई कि हमारी हमारी गली को छोड़ आस-पास के भी 2-3 गली तक आवाज़ गई उसकी, इतनी तेज़ आवाज़ हुई। उसके बाद फिर मैं जैसे और मुझे कुछ भी नहीं हुआ, बस 2-3 जगह खरोंच आई हल्की-सी, और कुछ नहीं हुई। उसके बाद फिर मैं जैसे-तैसे करके बाहर आई, फिर मैंने नीचे फिर मेरी सासू माँ ने नीचे से आवाज़ दी कि क्या हो गया? क्या गिर गया ऊपर से? फिर मैंने उनको बुलाया, जब वो ऊपर आए तो इतनी ज़ोर से कमरे की हालत जब उन्होंने देखी, तो इतनी ज़ोर से उन्होंने अपने कलेजे पे हाथ रख के बोला, हे भगवान! ये क्या हो गया? तुम ठीक तो हो ना? और मुझे हुआ कुछ नहीं था, लेकिन एक ना जैसे सदमा लग जाता है ना, उस तरीके से मेरी हालत हो गई थी। मुझे समझ ही नहीं रहा था कि क्या हो गया, और मैं जैसे खड़ी थी वैसे ही खड़ी, मुझे पता ही नहीं था कि अब मुझे आगे क्या बोलना है, किसको क्या करना है। कुछ कुछ सेकंड के लिए तो जैसे मैं मूर्ति ही बन गई थी। और फिर उन्होंने उनको लगा कि शायद मुझे कुछ हुआ है। वो उन्होंने मेरा शरीर को बहुत अच्छे से झाड़ने-पोंछने लगी, और मेरा सर सहलाने लगी, शरीर मेरा सहलाने लगी। बोली कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, कुछ हुआ तो नहीं? बहुत वो तो डर से उनका हालत ही बहुत ख़राब हो गया। 1-2 मिनट बाद जब मैं थोड़ा कॉन्शियस में आई, तब मैं बोली कि नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। तो उनको लगा कि शायद मैं ऐसे ही बोल रही हूँ, तो उन्होंने फिर सोचा कि ना वो मुझे उठाकर और फिर नीचे ले जाएँ, सीढ़ी के नीचे उतर के कमरे में ले जाएँ, अंदर बेडरूम में। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं मम्मी जी, मैं ठीक हूँ, मैं खुद से चल लूँगी। उनको यकीन ही नहीं हो रहा था कि मुझे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जितने भी आस-पड़ोस के लोग देखने आ रहे थे, सभी देखकर यही बोल रहे थे कि कमरे की ऐसी हालत हो गई है और इसको कुछ नहीं हुआ, ये तो चमत्कार है। और जितने भी लोग देखने आते, बस वो भगवान का ही गुण गाते हुए जाते थे यहाँ से कि आज तो एक ग्रह टल गया, एक बला टल गई, नहीं तो आज तो ना जाने क्या होता। और मैं भी सोच रही थी कि अगर एक टुकड़ा भी मेरे सर पे गिर जाता, तो या तो मैं हॉस्पिटल में सीरियस कंडीशन में होती, या फिर तो मेरी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई होती। लेकिन मैं बच गई, और ये एक किसी चमत्कार से कम नहीं था। अंदर मेरे साथ कमरे में क्या हुआ, वो मैं बताती हूँ। तो जैसे कि मैं खड़ी थी अंदर कमरे में, तो मेरे पीछे, जस्ट पीछे एक दीवार था, और मैं बाबा के क्लासेज ये सब सुन रही थी, और सोच रही थी कि सफाई कहाँ से किधर से करनी है। वैसे ही सबसे पहले वो सीमेंट की जो चादर थी उसका एक टुकड़ा आया, और मेरी हाइट से थोड़ा-सा ऊपर, जैसे कि मेरा सर सर से थोड़ा-सा ऊपर, और मेरी पैर से थोड़ा-सा आगे आके सीधा तिरछा खड़ा हो गया। उसके बाद बाकी के सारे टुकड़े गिरने लगे आस-पास में। उस टाइम तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उसके जब 1-2 घंटे बाद जब फिर से मैंने उसी सीन को इमर्ज करके मैंने सोचा, चिंतन किया, तो मुझे ऐसा लगा, मुझे ये समझ में आया कि जैसे बाबा खुद आके मेरे आगे खड़े हो गए हों, और मुझे बोल रहे हों कि बच्ची तुम चिंता मत करो, मैं आगे से हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा।
और बिल्कुल भी ये बिल्कुल मानने वाली बात ही नहीं थी कि मैं अंदर कमरे में थी और मुझे कुछ भी नहीं हुआ, बस 2-3 जगह खरोंच आई। जहाँ मेरी जान जा सकती थी वहाँ पे सिर्फ़ 2-3 खरोंच में काम निपट गया। जैसे बाबा बोलते हैं ना, सूली से काँटा बन जाना, वो वाली बात हुई। तो इतने अच्छे मुझे अनुभव हुए और इतने खुशी के आँसू मुझे आए कि बाबा बोलते हैं ना कि बच्चे, तुम्हारा काम है सिर्फ़ मुझे याद करना, बाकी तुम्हारी सारी सुरक्षा की ज़िम्मेवारी मेरे ऊपर है। तो बिल्कुल इस लाइन को मैंने उस दिन प्रैक्टिकल अनुभव किया, और बाबा हर किसी की मदद करते हैं। क्योंकि जब मैं क्लासेज़ ये सब सुनती रहती हूँ तो किसी न किसी तरीके से मेरा ध्यान ज़रूर बाबा की तरफ रहता है। वैसे अभी ज्ञान योग में मैं ज़्यादा पक्की नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं जितना मैं कोशिश कर सकती हूँ, मैं 100% करती हूँ कि मैं अपना चौबीसों घंटे सफल करूँ। और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि मैं ज्ञान योग में बहुत आगे जाऊँगी, क्योंकि मैं जितना कर सकती हूँ मैं उतना करती हूँ। गृहस्थ में रहते, काम संभालते, मेरे कड़े हिसाब किताब भी हैं ससुराल में, तो वो सब कुछ निपटाते हुए मैं कभी भूलती नहीं बाबा को एक सेकंड के लिए भी। और ज्ञान में मैं अकेली हूँ, मेरी फैमिली से कोई नहीं है, तो थोड़ा बंधन भी है, थोड़ा-सा अगेंस्ट भी रहते हैं सभी, तो मुझे छुप-छुपा के योग युक्त और युक्ति-युक्त सब कुछ करना होता है। तो वो सब करते हुए मेरा ध्यान बाबा की तरफ था, तो बाबा ने कितने बड़े संकट से मुझे बचाए। बस इतना सा करने से भी इतनी बड़ी मदद मिल सकती है। तो जब हम योग करें प्रॉपर नियम से और शरीर धारणाएँ करें, तो फिर क्या हो सकता है, यही मैं सोचती हूँ। मेरा दूसरा अनुभव ये है कि मेरी शादी 2016 में हुई थी, और शादी मेरी अरेंज मैरिज हुई थी। शादी से पहले मेरी सास, ननद, मेरे पति सभी मुझे देखने आए थे, तो राज़ी खुशी शादी हुई थी। उसके बाद जैसे ही मैं ससुराल पहुँची, पता नहीं मेरी सास को क्या हो गया, उन्होंने मेरे घरवालों को पहले तो बहुत कुछ बात-बात पे उल्टा-सीधा बोलना, नीचा दिखाना, मेरे सामने में ही मेरे घरवालों को गालियाँ देना करती थी। जो भी मुझे देखने आते थे अगल-बगल वाले, तो उन सबों को मेरे घरवालों के बारे में बुरा-बुरा बोलती थी। उसके बाद वो मुझे भी बोलने लग गईं, ऐसी है, वैसी है, कुछ नहीं आता है, बहुत कुछ बोलती थी। शुरू-शुरू में मेरे पति थोड़ा मुझे सपोर्टिव थे, उसके बाद उनको भी उन्होंने भड़का दिया, मेरे खिलाफ़ कर दिया। तो इस तरह से ससुराल में मैं अकेली रह गई और सभी एक साइड रह गए, और ये बिल्कुल मानने वाली बात ही नहीं थी कि जो शादी से पहले घर की लेडीज़ें खुद देखीं, पसंद की, सब कुछ राज़ी-खुशी अच्छे से हुआ, और शादी के बाद तुरंत ही उन लोगों का बिहेवियर कैसे ऐसे चेंज हो गया, ऐसा तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो एक तो पिता का घर छोड़ने का दुःख था मेरे ऊपर, ऊपर से ससुराल वालों का ऐसा व्यवहार, मैं बहुत ही दुखी रहने लगी। और पहले तो पति शुरू-शुरू में मेरी बात कुछ सुनते थे, उसके बाद वो भी मुझे कुछ भी मैं उनको बोलती तो मुझे ही डाँट देते थे। तो मैं ससुराल में ऐसे अकेली पड़ गई थी, तो मैं बहुत रोती थी, अकेले में बहुत रोती थी। फिर मैं प्रेग्नेंट भी हुई, तो उस प्रेग्नेंट की हालत में भी मुझसे अकेले घर का सारा काम वो करवाती थी, और मेरी 2 ननदें, दोनों शादीशुदा ननदें, दोनों अक्सर ही यहाँ पे आ जाती थीं अपने मायके में, और उन लोगों का भी सेवा-सत्कार मुझसे करना, मेरे काम में कोई भी हेल्प नहीं करते थे। और सभी बैठ के हँसते, बात करते, हँसी-मज़ाक करते, और मैं अकेले ही सारा काम करती रहती थी। प्रेगनेंसी में भी इस तरह से एक नीचता वाला व्यवहार उन लोगों ने मेरे साथ किया। उस वक़्त तो उतना ज्ञान नहीं था, उतनी समझ नहीं थी, तो मैं बहुत रोती थी कि हे भगवान! मेरी लाइफ़ कैसे अचानक से इतनी चेंज हो गई, क्या हो गया? उसके बाद फिर एक दिन बहुत डिप्रेशन में मैं रहने लगी। एक दिन मेरे मन में आया, क्यों ना मैं सुसाइड ही कर लूँ। तो मैं सोची कि सुसाइड करूँगी अगर, तो मुझे सबसे ज़्यादा इस बात से मुझे दुःख होता था कि मैं करूँगी तो इन लोगों को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये लोग तो तुरंत दूसरी शादी कर देंगे, अपने लड़के की दूसरी शादी करवा देंगे। लेकिन जो जाएगा सो मेरे माँ-बाप का जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपनी हैसियत से ज़्यादा देखकर मेरी शादी की थी, और अब अगर मैं ऐसे में सुसाइड कर लेती हूँ, तो उन लोगों न जाने क्या बीतेगा।
तो उसके बाद लेकिन फिर ये दुःख भी मुझसे सहा नहीं जा रहा था। मैं क्या करूँ? एक पल निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। ना मुझे मायके जाने देते थे ये लोग, ना मुझे घर के बाहर किसी से बात करने देते, ना मायके में मुझे सही से बात करने, जब मैं बात करती तो सभी उस वक़्त मेरे सामने होते, आस-पास होते थे। तो एक जैसे बंधन में मैं बंध गई थी और ऐसा कड़ा बंधन कि मैं चाह कर भी उसे तोड़ नहीं पाती थी, बहुत डिप्रेशन में। तो अचानक से मुझे आइडिया आया कि क्यों ना मैं ऐसा कुछ करूँ जिससे कि मेरी सुसाइड भी हो जाए और वो लगे भी ना कि सुसाइड है, वो नेचुरल डेथ ही लगे। तो मेरा यहाँ पे 1 फ्लोर का मकान है, तो मैंने सोचा कि मैं सीढ़ियों पर से लुढ़क जाती हूँ। तो ऐसे में क्योंकि किसी फ़िल्म में मैंने देखा था, तो सीढ़ियों पर से लुढ़कने से उसकी मृत्यु हो गई थी। तो मैंने सोचा कि ऐसे ही करती हूँ, नेचुरल डेथ लगेगा। तो बिल्कुल हिम्मत करके एक एक वक़्त घर में कोई नहीं था, शाम के टाइम में सभी बाहर गए थे। तो मैं बिल्कुल हिम्मत करके गई कि मैं आज तो मैं कर ही लूँगी, मुझसे अब और ज़्यादा सहन नहीं था और प्रेग्नेंट भी थी उस टाइम में, 7 मंथ का था और इस बात से मैं ज़्यादा चिंतित रहती थी कि जब मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, मैं अकेली हूँ, कल को मेरा बच्चा होगा, उसके साथ भी ऐसा व्यवहार करेंगे, मुझे अकेले छोड़ देंगे, मेरी देखभाल नहीं करेंगे, ना मायके जाने देंगे, तो मैं क्या करूँगी ऐसे में? तो मैं बहुत हिम्मत करके सीढ़ी पे गई, देखिए आज तो मैं सारी कहानी ख़त्म कर दूँगी। सीढ़ी पे गई उसके बाद फिर पता नहीं क्या हुआ, मैं क्योंकि मैं ज्ञान में शादी से पहले ही आ गई थी 2013 में, लेकिन पहले इतना इंटरनेट और ये सब हाथों-हाथ नहीं होता था, स्मार्टफ़ोन, बड़े-बड़े फ़ोन। तो जो भी ज्ञान लेना है वो सेंटर पे ही जाके मिलता था, ऐसे घर बैठे ज्ञान नहीं मिलता था। तो ज्ञान में तो मैं आ गई थी लेकिन फिर ज्ञान में आगे बढ़ नहीं पाई किसी कारण से और उतना ज्ञान भी नहीं था, बस जो सेंटर पे जाती थी वही था और ज़्यादा जा भी नहीं पाई थी क्योंकि मैं अचानक से इतनी सारी धारणाएँ करने लग गई मायके में शादी से पहले, तो मेरी माँ ने भी विरोध किया उसका, फिर मेरा बाहर जाना भी बंद हो गया था। तो फिर ज्ञान तो मेरा वहीं रह गया, मैं कुछ सीख नहीं पाई। लेकिन हाँ, बाबा मुझे हमेशा मन के एक कोने में रहते थे, हमेशा याद रहते थे क्योंकि जो टेस्ट मुझे मिला था, शांति का, सुख का सेंटर पे जाके, वो टेस्ट मैं चाह के भी नहीं भूल पाती थी। तो ज्ञान नहीं था, बस बाबा याद रहते थे। तो उसके बाद फिर मैं हिम्मत करके गई सीढ़ी पे और फिर पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं आके और अगले ही सेकंड में आके बिस्तर पे लेट गई। जैसे कि बेडरूम से निकल के मैं सीढ़ी पे गई, कुछ दूरी था सीढ़ी घर, तो गई और पूरा निश्चय और हिम्मत करके गई थी। फिर अगले ही क्षण आके मैं बिस्तर पे लेट गई और फिर जब 2 से 3 मिनट के बाद जब मैं कॉन्शस में आई, तो फिर मुझे लगा कि मैं खुद नहीं आई हूँ क्योंकि मैं जितना दृढ़ निश्चय करके गई थी, मेरा वापस आना तो इम्पॉसिबल था। फिर मुझे एहसास हुआ, वैसे चल के तो मैं खुद ही आई थी सीढ़ी पर से, लेकिन मुझे एहसास हुआ कि मैं खुद चल के नहीं आई। बाबा मुझे अपनी गोद में उठाकर मुझे बिस्तर तक यहाँ पे लेके आए हैं, बेडरूम पे लाके मुझे सुला दिए हैं और चले गए हैं। इतनी ज़्यादा उस दिन मैं रोई कि ससुराल में भी कोई है जो मुझे इतना प्यार करता है, मुझे दिखाई नहीं देता है वो, लेकिन मुझे बहुत प्यार करता है। तो उस दिन से मुझे थोड़ी-सी हिम्मत मिली यहाँ पे टिकने की। वैसे कर्म भोग मेरे हैं तो वो तो बिना योग और ज्ञान के कटेंगे नहीं, लेकिन हाँ, शक्ति मिली मुझे उनको फेस करने की और सब कुछ सहने की और फिर भी रहने की ससुराल में। उस दिन अगर बाबा ने मुझे गोद में उठा के यहाँ बिस्तर पे नहीं सुलाया होता, तो आज मैं यहाँ पे नहीं होती, मैं तो पता नहीं कब की मैं सुसाइड कर चुकी होती। लेकिन मैं बाबा को उतना याद भी नहीं करती थी उस टाइम में क्योंकि ज्ञान भी नहीं था, कुछ नहीं था, बस हल्का-सा ऐसे याद रहता था और बाबा मेरी कितनी केयर करते हैं हर पल, हर सेकंड। मैं जो सोचती थी कि मैं अकेली हूँ, यहाँ पे कोई नहीं है मेरा, मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मैं पागल हो जाऊँगी। तो कितने बाबा मेरे साथ ही रहते, सब कुछ देखते रहते थे, वो सब कुछ देखते रहते थे और उन्होंने देखा कि आज तो ये कदम बढ़ा ही देगी गलत रास्ते की तरफ, तो उन्होंने मेन टाइम पर आकर मेरा सहारा बनकर मुझे गलत काम करने से रोका।
थैंक यू बाबा, थैंक यू सो मच।